आलम पाई मंत्र का जादू 100% प्रभावी है। ये एक महान ढाल होगी जिससे सभी नाग आपसे डरने लगेंगे। शादी के लिए होटल अरेंज कर सकती हैं? आप दोनों शादी कर रहे हैं? आंटी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी उम्मीदों को मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। तुम दोनों ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहोगे। देख लेना, मैं तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके ही चैन से रहूंगी। रुको नीलरथ, आपको मानव जगत में किसी को नुकसान पहुंचाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। साधु यहाँ पहले से रह रहे हैं। इस दौरान मैं चाहूंगा सभी लोग बैठें और अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपना अपना सही ध्यान रखें। लेकिन अगर राजकुमारी नीलरथ यहाँ भी आ गई तो? उन चीजों के बारे में चिंता ना करें जो अभी तक नहीं हुई है। इस समय में आपको अपने मन को शांत रखने और अपनी मानसिकता और शारीरिक दोनों शक्तियों को मजबूत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। लेकिन महाशय, जो होना है होकर रहेगा। कोई भी संसार से बच नहीं सकता। बैठने और ध्यान करने के लाभ खुद को बुरी ताकतों से बचाने के लिए कवच होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि श्री बुद्धम हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी रक्षा करें वो। तुमने क्लिप देखी, फिर भी तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मैं मरने वाली हूँ, तुम्हें पता चल गया। फिर भी तुम यहाँ नहीं आए। हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये वही जगह है ना? मुझे कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, हाँ, मिस्टर रीक, वहाँ देखिए। मिस्टर रीक, मैं भी आ रही हूँ, रुकिए। मिस दोज, कहाँ रह गए तुम? अभी तक आए क्यों नहीं आंटी? मिस दोज, मिस दोज की कोई मदद करो। मिस दोज गिरने वाली है। मिस दोज। दूध मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दूज। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे बच पाओगी? आत्मा तीनों के जीवन की भिक्षा मांगती है नीलरत। उनकी जान की भीख मांगने से पहले अपनी जान तो बचा लो तुम। गुरुजी, क्या हुआ है मनी? नीलरत यहाँ आ गई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सबको नष्ट नहीं कर सकती? और तुम्हारे पास मेरी शक्ति का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या हुआ है मनी? नीलरत यहाँ आ गई है। राजकुमारी नीलरत ने गुरुजी पर हमला किया है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। हटो एक मिनट। ये तो बंद है। लगता है किसी ने बाहर से बात की है। हमें कुछ करना ही होगा। हम गुरुजी को चोट पहुंचने नहीं देंगे। हमें यहाँ बंद कर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दूसरों को मारना और उनकी जान लेना पाप है। ये तुम्हारा काम नहीं है, टांग मत अड़ाओ, समझे? तुमने कई अन्य लोगों को चोट पहुंचाई है। इससे अधिक पाप अपने लिए मत रचो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। क्या तुम मरना चाहते हो? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, इंसानों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर पाप है। खासकर ये मत भूलो। तुम्हारे जैसा साधु कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, चाहे वो इंद्र हो या ब्रह्मा हो, मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगी। जोन, तुम दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करो। मनी और मैं ध्यान करते हैं। दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सबको नष्ट नहीं कर सकती? आप अपने शक्ति को नष्ट न करें। आपने जो पुण्य अर्जित किया है उसका उपयोग इस तरह ना करें। दूसरे लोगों के जीवन को नष्ट करने में नहीं करना चाहिए नीलरत। मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि क्या करना है, और तुम्हारे पास मेरी शक्ति का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
गया शायद। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ मणिनेत्र। दरवाजा खुल गया। चलो। लुआंगडा, लुआंगडा, लुआंगडा जी, लुआंगडा जी, लुआंगडा जी, लुआंगडा जी, लुआंगडा जी, महाशय। लुआंगडा जी, ये कैसे हो गया लुआंगडा जी? देखिए आपको कुछ नहीं हो सकता लुआंगडा जी। कोई जरूरत नहीं है जॉन, मेरा समय आ गया है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जॉन देस, मुझे माफ कर देना। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। नहीं गुरुजी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हर कोई उठता है और मर जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे पृथ्वी पर हर जीवन बच नहीं सकता। हमें इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा। आपने हमारी मदद करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। जो कुछ भी बुरा होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है। मैंने और नीलरथ ने दुर्भाग्य पैदा किया होगा। आइए अच्छे कर्म बनाए। अब सुधार करने का समय आ गया है। इस कर्म का प्रायश्चित करने का लाभ लोगों की आयु को बढ़ाना है। मैं खुश हूँ। इसे याद रखें, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अब से मैं चाहूंगा कि हर कोई सावधान रहे, नैतिकता पर चलते रहे, समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें, बिगड़े काम बने। लुआंगडा जी, लुआंगडा, महाशय, लुआंगडा जी, लुआंगडा, लुआंगडा, लुआंगडा। अगर मैं भूमिगत शहर के नियम नहीं तोड़ती तो उस दिन कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और जॉन अनाथ नहीं होता। तुम वही कलगी वाली सफेद सांप हो ना? जॉन, ये क्या है? मेरे पूरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है? पूर्णिमा की रात नागों की शक्ति दोगुनी होती है। फिर उस साधु से कैसे घायल हो गई?
अ, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। क्या हुआ? सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, एक बार चेकअप करा लो। मैं बहुत हैरान हूँ। आरटी को मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ, लेकिन उसने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने भी हमेशा तुम्हारे साथ बुरा कहा और किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करते हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश हूं। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। अच्छा मिस्टर रीक। हाँ? बहुत शुक्रिया। मैं जाने के लिए तैयार हूं, ताकि आप उस मार्ग को प्राप्त करें जो मैंने बौद्ध धर्म का प्रतिनिधि होने के खातिर प्रतिबंध किया था। लेकिन अपनी योग्यता कभी भी मत खोने देना महाशय। ये सब मेरी वजह से है। आज इनकी मौत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। अपने आप को दोष मत दो मनी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जो लोग पाप का विचार किए बिना इस प्रकार भिक्षुओं को हानि पहुंचाते हैं, वो दोषी होते हैं। एक दिन वो निश्चित रूप से अपने कर्मों का भुगतान करेगी। राजकुमारी नीलरत्न मुझसे बदला लेना चाहती है ना? अगर मैं मर गई तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? पिताजी, सांप, हम सब कैसे जिएंगे? इन सब का कारण मैं ही हूं जॉन। मुझे माफ कर दो जॉन। अगर हम नहीं मिलते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैं तुमसे मिला ना होता ना, तो आज तक मैं सांस भी नहीं ले पा रहा होता। मनी, मामला कितना भी गंभीर हो, मैं तो बस यही चाहूंगा कि हम एक दूसरे के हमेशा साथ साथ रहे। जॉन,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये रख लीजिए। मिस्टर रीक, कैसी हैं आप? मैं ऑफिस मिलने गया था आपसे, पता चला कि आप ऑफिस नहीं आई हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के आ गया आपसे मिलने। खाने का मन नहीं है, भूख नहीं लगी। आपको फीवर तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? देखिए, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चल सकता हूँ। दरअसल मैं आपको बीमार नहीं देख सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने आप से थोड़ा थक गई हूँ, इस जिंदगी से थक गई हूँ। आप भले ही बीमार ना हो, लेकिन खाना तो आपको खाना ही चाहिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो एनर्जी कहां से मिलेगा बताइए? हाँ, और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप मुझे पागलों की तरह मेरे ऑफिस में आकर मुझे परेशान कैसे करेंगी बताइए? मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं और कोई बहाना नहीं चलेगा। सामने बैठकर खाना खाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा आपको। अभी आया। मैंने बुद्ध को ठीक से विदाई दे दी है। क्या आपने मनी को कहीं देखा क्या? मनी अपने मन को शांत करने के लिए कहीं घूमने निकली है, वो जल्दी वापस आएगी। मैं चौन के माता पिता से आज माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैं सबसे बचकर मानव भूमि की यात्रा करने नहीं आती तो उस दिन कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और चौन अनाथ नहीं होता। अगर मैं भूमिगत शहर के नियम नहीं तोड़ती और अगर आज रत्ना बादान से निर्वासित नहीं होती तो आज गुरुजी को मेरी मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं देना पड़ता। मेरी वजह से जॉन को अपना पूरा परिवार खोना पड़ गया। मैं नहीं जानती कि अब मैं इस बात का पश्चाताप कैसे करूं। मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी साहब! तुम वही कलगी वाली सफेद सांप हो ना? जॉन, तुम ये जानती थी कि मैं कौन हूं? तुम वही सांप हो जो मेरे माता पिता के मृत्यु का कारण बना।
मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। नहीं मनी, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है। तुम्हारे पास हमेशा से ये बात कबूल करने का अवसर था। जॉन, अब मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं लगती है। जॉन, मनी ही मेरे माँ बाप की मृत्यु का कारण है। उसी की वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? उसने मेरे पिता और माँ की राख के सामने कबूल किया कि वो सांप वही थी। वाह, ये देखो, वाओ, मनी और जॉन का शादी का कार्ड। अच्छा है ना? ओह, ये बहुत सुंदर है। मिस मनी की तरह खूबसूरत बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मरना होगा तुम्हें क्या? और दोबारा जन्म लेना होगा। आंटी नो। अच्छा, आपको कार्ड कहाँ से मिला? मिस्टर चॉन ने दिया है आपको? मुझे तो मिस्टर चॉन ने कोई कार्ड नहीं दिया अब तक। जरा इसे देखो। आप लोग इतने खुश क्यों हैं? अरे रुम्भा, वो रति सैंपल शादी का कार्ड लेकर आई है। ऑर्डर देने के पहले जरा चेक कर लेते हैं। सुंदर है। अगले कुछ दिनों में मुझे लुआंगटा, पोर्न पेलिन और चोन के पिता के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और यही हमारे लिए शायद सही होगा। हाँ। ये लीजिए, चोन भी आ गया है। मिस रति ने तुम्हारे लिए एक शादी का कार्ड छोड़ा है, देख लो। ये देखो जरा। क्या चल रहा है चोन? जॉन सुनो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। हाँ? तुमने अपनी असलियत दिखा दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अब भी मेरे घर में हो। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। प्लीज जॉन, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुमने फिर से मुझे छूने की कोशिश की ना? हाँ? ये झूठा दिखावा तुम अपने पास ही रखो, समझी? इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी यहां कदम मत रखना जब तक मैं जिंदा रहूंगा।
बहस किस बारे में हो रही थी जॉन? तुमने मनी से इस तरह से बात क्यों की? मैं मनी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम इतने परेशान क्यों हो? मनी ही कलगी वाली वो सफेद सांप है। मनी ही मेरे माँ बाप की मृत्यु का कारण है। उसी की वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मनी ने ही मुझे ये बताया। उसने मेरे पिता और माँ की राख के सामने कबूल किया कि वो सांप वही थी। जब तक हम दोनों साथ थे उसने ये बात छिपाई रखी। उसने ये ठीक नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं है मेरा चेहरा देखने की, और ऐसा करे कि कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए मनी का चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। अब तुम रोना बंद करो मनी। मैं जॉन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी बेटी को खोने का कारण बनने के लिए माफी चाहती हूँ। माफ कर दीजिए। मैं ही वजह हूँ जॉन के माता पिता की मौत की और गुरुजी की भी मृत्यु की। ये सब मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आज जॉन ने और आपने भी अपनों को खो दिया है। सब खत्म हो गया। अपने आप को दोष मत दो मनी। यह सिर्फ तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है मनी, बल्कि ये हम नागाहों का कर्म है जो इंसान से प्यार करने का भूल कर बैठते हैं। अगर कोई गलती है तो वो मैं हूं। इस परिवार में उस गलती की शुरुआत मैंने ही की थी मनी। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें मुकलिन के पास वापस जाना चाहिए। अपने इस भूल को दूर करने के लिए रत्नाबादान लौट जाओ। फिर जो आपसे गलती हुई है उसका प्रायश्चित करने का सोचे राजकुमारी मनी। लेकिन मैं वास्तव में सिर्फ जॉन से प्यार करती हूँ और मेरे लिए उससे अलग होना मर जाने जैसा होगा। मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती। जो घटना घटी तुम हमेशा से जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण बने। तुमने ये क्यों किया मनी, बताओ मुझे। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। हाँ, अब दर दर की ठोकरें खाओ। मनी और मैं अब से एक दूसरे के लिए मर गए।
लक्षणों के इलाज में मदद के लिए नाम पेन ही एकमात्र तरीका है राजकुमारी नीलरथ। मुझसे शादी करोगी ना? तो तुम्हें मनी को डेट करने का मौका मिलेगा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई गलत फैसला किया? लेकिन सिर्फ मैं खुद को समझ सकूं और मिस मनी का दिल न पा सकूं, तो फिर मुझे भी खुशी नहीं होगी। अभी थोड़ा समय लगेगा राजकुमारी नीलरथ, धैर्य रखिए। फिर मनीनेट से निपट लूंगी और उस मनीनेट को अपने हाथों से ही खत्म करके ही रहूंगी।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายเธอจะเอาลมหายใจที่